हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर क्लासेस 2.0 हजारीबाग में स्वागत है। मैं आपका अपना विक्रम कुमार आप सभी के बीच आज एक वही जो बचे हुए केरल राज्य है उसी को लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग केरल की सीमा, केरल की राज्य व्यवस्था और केरल के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान है सभी को हम लोग देखे थे। ठीक है, अब जितने भी बचे हुए प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान है सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हम आप लोगों का क्लास बहुत दिन से अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन आप हम इधर पूरा यहाँ फ्री है, यहाँ से आप लोग क्लास रेगुलर अपडेट रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग केरल के प्रमुख स्थान को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे। लाइफ में जितनी बड़ी सपना रहेगी उतनी बड़ी तकलीफें होगी। लाइफ में जितनी बड़ी सपना होगी उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतना बड़ा कामयाबी होगा। तो इसी के साथ आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है केरल। केरल में है ओणम त्योहार का संबंध कहाँ से है। ठीक है, ओणम त्योहार का संबंध कहाँ से है, तो ओणम त्योहार का संबंध कहाँ से है, तो यह संबंध है इसका संबंध है केरल से। ठीक है, कहाँ से है, केरल से। केरल से इसका संबंध है। ठीक है, अब पूछेगा ओणम त्योहार यह कब मनाया जाता है। केरल केरल में तो मनाया जाता है, बट कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका फसल कटाई के समय। ठीक है, जिसमें केरल में फसल कटाई होता है उसी उसी समय यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, फसल कटाई के समय। फसल कटाई, फसल कटाई के समय। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अटूगल पोंगल का संबंध कहाँ से है। अटूगल पोंगल का संबंध कहाँ से है, तो अटूगल पोंगल का संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध है आपका केरल से। ठीक है, कहाँ से है, केरल से। केरल से इसका संबंध है। ठीक है, वही नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका केरल में। ठीक है, कहाँ स्थित है, केरल में। अब यहाँ से आप लोग को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर या किस शैली में बना हुआ है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो यह बना हुआ है आपका पिरामिड शैली में। ठीक है, किस शैली में बना हुआ, पिरामिड शैली में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर या मतलब यह किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था आपका राजा मार्तंड ने। ठीक है, राजा मार्तंड ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को बनवाया था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो यह बना पिरामिड शैली में। ठीक है, किस शैली में बना हुआ है, पिरामिड पिरामिड शैली में। ठीक है, इसको किसने बनवाया, इसको बनवाया राजा मार्तंड ने। ठीक है, राजा मार्तंड ने इसको बनवाया। ठीक है, अब यहाँ पे है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो यहूदियों का पूजा स्थल जो है यह सिनेगोग कहलाता है। ठीक है, क्या है, सिनेगोग। ठीक है, या यहूदियों का पूजा स्थल को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिनेगोग। ठीक है, सिनेगोग। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह स्थित है आपका केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है केरल किस चीज के लिए फेमस है। केरल किस चीज के लिए फेमस है, तो केरल जो है यह आपका किस चीज के लिए फेमस है, तो यह फेमस है आपका मसाला के लिए। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मसाला। ठीक है, क्या होता है, मसाला। ठीक है, मसाले के लिए फेमस है। ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है, मसाले के लिए। अब नेक्स्ट पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, मतलब कौन सा है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो यह है अन्नामलाई। ठीक है, क्या है, अन्नामलाई। ठीक है, अन्ना अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई। अब पूछेगा अन्नामलाई
मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका कुछ ऊंचाई भी तो होगा। सबसे ऊंची चोटी है तो इसका ऊंचाई मतलब पूछ देगा कि इसकी मतलब ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है 2695 किलोमीटर, ठीक है, 2695 मीटर, ठीक है, 2695 मीटर इसका लंबाई है, ठीक है, ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। अब पूछेगा नेक्स्ट है अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी के बीच का दर्रा, ठीक है। अन्नामलाई और इलायची के जो बीच की पहाड़ी है उसके बीच एक दर्रा है, ठीक है। तो ये दर्रा का क्या नाम है, तो ये दर्रा का नाम है आपका सिंकोट दर्रा, ठीक है। क्या है, सिंकोट दर्रा, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखते हैं सिंकोट सिंकोट दर्रा, ठीक है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है, ठीक है। वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है, तो वेम्बनाथ झील है वो कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है आपका केरल में, ठीक है। कहाँ स्थित है, केरल में। ये दोस्तों केरल के प्रमुख स्थान और जितने भी अभी स्थान बचे हुए हैं आइए हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका केरल में, ठीक है। कहाँ स्थित है, केरल में, ठीक है। अब पूछेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा सबरीमाला मंदिर किस मतलब किसको समर्पित है, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है, लॉर्ड अयप्पा, ठीक है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, तो यह स्थित है वो केरल में, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, कौन सा मेला मेला लगता है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। कौन सा मेला, सबरीमाला मंदिर मतलब जो है केरल में स्थित, यहाँ पे कौन सा मतलब मेला लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा सबरीमाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। अब सबरीमाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, सबरीमाला मंदिर जो है यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे क्यों महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो लॉर्ड अयप्पा थे यह एक ब्रह्मचारी थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश निषेध है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपन्ना डांस कहाँ का है, ठीक है, और यह किस जनजाति मतलब मनाते हैं इसको, ठीक है। तो उपन्ना जो डांस है यह कहाँ का है, तो यह आपका केरल का, ठीक है। कहाँ का है, केरल का। और कौन सा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है मोपना जनजाति, ठीक है। कौन सा जनजाति, मोपना जनजाति द्वारा से मनाया जाता है, ठीक है। उपन्ना डांस कहाँ का है, तो यह आपका केरल का मोपना जनजाति द्वारा से मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका केरल में, ठीक है। कहाँ स्थित है, केरल में। और ये किस चीज के लिए फेमस है, पेरियार नेशनल पार्क जो है यह किस चीज के लिए फेमस है, तो यह फेमस है आपका हाथी के लिए, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, केरल में। केरल में स्थित है, किस चीज के लिए फेमस है, तो यह फेमस है आपका हाथी के लिए, ठीक है। हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच का दर्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच जो दर्रा है उसको किस नाम मतलब उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये इस दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा, ठीक है। क्या नाम है, पालघाट दर्रा, ठीक। तो इसको आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। ये जो ये है नीलगिरी और अन्नामलाई ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा, ठीक है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका केरल में, ठीक है।
और पूछेगा इराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरल में यह किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यह फेमस है आपका नीलगिरी तार के लिए, ठीक है। नीलगिरी तार एक पक्षी है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। इराविकुलम कहाँ स्थित है, केरल में, किसके लिए फेमस है, नीलगिरी तार के लिए फेमस है, ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क। अब आइए नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का नाम क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, उसका नाम है कार्डेमम हिल, ठीक है। क्या नाम है, कार्डेमम हिल। हिल मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। कार्डेमम पहाड़ी फेमस है, ठीक है। मतलब ये भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है, भारत का जो लास्ट पॉइंट पे पहाड़ी है उसी का नाम है कार्डेमम हिल, ठीक है। कार्डेमम हिल, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है बोट रेस या फिर नौका दौड़। बोट रेस या फिर नौका दौड़ उसी को बोलते हैं, ठीक है। का संबंध कहाँ से है, नौका दौड़ का संबंध कहाँ से है, तो यह संबंध है आपका केरल से, ठीक है। कहाँ संबंध है, केरल से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है, तो अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका केरल में, ठीक है। कहाँ स्थित है, केरल में, ठीक है। केरल में स्थित है अष्टमुदी झील, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है, केरल के अंदर कितनी नदियां हैं, ठीक है। केरल के अंदर कितनी नदियां हैं, तो केरल के अंदर कितनी नदियां हैं, तो केरल के अंदर 3 नदी है, ठीक है। केरल के अंदर 3 नदी है। अब इतना ही में नहीं रुक जाना है, केरल के अंदर बस 3 नदी है। 3 नदी कौन कौन है इसको भी जानना है, ठीक है। तो केरल के अंदर 3 नदी कौन कौन है, तो यह है आपका पेंबा नदी, भरतपुजा नदी और एक पेरियार नदी, ठीक है। कौन कौन है, आइए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहला है आपका पेंबा, दूसरा है आपका भरतपुजा, तीसरा है आपका पेरियार, ठीक है। ये तीनों नदियां कहाँ स्थित है, तो ये केरल के अंदर ये तीनों नदियां स्थित है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, इडुक्की बांध किस नदी पे स्थित है, तो इडुक्की बांध जो है यह किस नदी पे स्थित है, तो यह स्थित है आपका पेरियार नदी, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, पेरियार नदी पे, ठीक है। पेरियार नदी पे स्थित है, ठीक। तो ये है दोस्तों केरल के प्रमुख स्थान, ठीक है। अब थोड़ा सा केरल के कुछ जीआई टैग है, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों, प्रमुख जीआई टैग, ठीक है। प्रमुख जीआई टैग में है नवारा चावल, ठीक है। नवारा चावल का जीआई टैग केरल के पास है, ठीक है। किसके पास है, केरल के पास। हरी इलायची का जीआई टैग भी केरल के पास है। नीलांबर टिक का जीआई टैग भी केरल के पास है। कसालू साड़ी का भी जीआई टैग केरल के पास है, ठीक है। ये जितने भी जीआई टैग है सभी की मतलब किसके पास है, केरल के पास है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे केरल राज्य समाप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए राज्य की ओर चलेंगे और यहाँ से आप लोग की क्लास रेगुलर अपडेट रहेगी। अभी कोई भी हमको कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुसीबत को झेल के भी आप लोग को क्लास यहाँ से लेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग इसी तरह हम लोग मेरे प्रति प्यार बनाए रखिए और दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी हमसे कुछ त्रुटियाँ होती है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ पे ये गलती है वो गलती है, ठीक, ताकि हम उसमें सुधार लाएं, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।